18 मई यानी कल के दिन प्रशांत किशोर कल्याण बिगहा यानी नीतीश कुमार के पैतृक गांव जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उनको बीच में ही रोक दिया और कह दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। इसके बाद प्रशांत किशोर और एसडीएम के बीच तीखी बहस हुई और सामने आया अफसरशाही का एक ऐसा नमूना जिसे देख के तमाम बिहारवासी दंग रह जाएंगे, जिसे सुनने के बाद आपको भी एकदम से ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि नीतीश कुमार वाकई सत्ता नहीं चला रहे क्या, और सत्ता सिर्फ उनके अफसर ही चला रहे हैं, जैसा कि आम नेता आजकल ये बात बोला करते हैं। पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रशांत किशोर को रोका गया, प्रशांत किशोर और एसडीएम के बीच में क्या तीखी बहस हुई और किस तरीके से वापस प्रशांत किशोर को अपना काफिला मोड़ना पड़ा और वापस आना पड़ा। ये सब कुछ आपको बताऊंगा, पूरे डिटेल्स में बताऊंगा, एक एक जानकारी दूंगा और इस जानकारी से आप खुद तय कर लीजिएगा कि भाई साहब अफसरशाही की सीमा जो है वो कहां तक पहुंच चुकी है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देखिए। ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको एसडीएम महोदय दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पे ये आपको प्रशांत किशोर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप जो ये चीजें देख रहे हैं आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे कि भाई साहब यहाँ पे बहस चल रही है। ये डीएसपी महोदय हैं और ये प्रशांत किशोर हैं। यहाँ पे डीएसपी और एसडीएम और यहाँ पे आपको प्रशांत किशोर दिखाई दे रहे होंगे। वहां पे तमाम मीडिया के साथी थे, शायद इस वजह से ये खबर बाहर आ गई, वरना शायद ये खबर दब जाती और किसी को पता भी नहीं चलता कि कल्याण बिगहा अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको परमिशन की आवश्यकता है। अगर आप कल्याण बिगहा गांव में घुसना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा और बिना परमिशन लिए भाई साहब आप कल्याण बिगहा नहीं जा सकते। अब मजे की बात यह है कि सवाल ये उठ के आता है कि ये कल्याण बिगहा है या फिर कोई दूसरा मुल्क जहां जाने से पहले आपको परमिशन लेना होगा। मतलब परमिशन लेने के और भी कई कारण हो सकते हैं। अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो तो परमिशन लिया जा सकता है। अगर कुछ ऐसे केसेस हो जहां पे मामला कुछ गंभीर हो वहां पे आपको परमिशन लेना पड़ सकता है। लेकिन बेवजह आप किसी को रोक दिए कल्याण बिगहा जाने से, इसके पीछे का कारण क्या है? लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो अपने नाकामी को छुपाने के लिए तमाम कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चूंकि प्रशांत किशोर कल्याण बिगहा उनके गांव में यह दिखाने के लिए जा रहे थे अपने हस्ताक्षर अभियान के द्वारा कि भाई साहब नीतीश कुमार के जो दावे हैं वो कितने खोखले हैं। दरअसल 2008 से ही उन्होंने कहा था कि गरीब परिवारों को जो है वो 3 डिसिमिल जो है वो भूमि देंगे और उसके बाद 2-3 सालों से वो लगातार कहते आ रहे हैं कि भाई साहब वो गरीबों को 2 लाख रुपया देंगे। तो एक हस्ताक्षर करवा के लोगों से पूछ लेंगे कि भाई बताइए क्यों आखिरकार आपने यानी नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया, या फिर किया तो उसकी भी जानकारी जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। और इसी अभियान के तहत गांव-गांव घूमते हुए दिखाई दिए प्रशांत किशोर। लेकिन जब बारी कल्याण बिगहा की थी उससे पहले वो बड़हा में उतरे थे। बड़हा में प्रशासन ने कुछ नहीं रोका, कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जैसे ही वो कल्याण बिगहा पहुंचने वाले थे उससे पहले वहां एसडीएम साहब पहुंच गए। एसडीएम साहब का नाम है काजले वैभव नितिन और काजले वैभव नितिन जो है वो एकदम से रोक दिए और कह रहे हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते। प्रशांत किशोर ने कहा क्यों नहीं जा सकता, आप लिखित तौर पर हमको लिख के बताइए। तब उन्होंने कहा हम लिखित नहीं देंगे लेकिन आप नहीं जा सकते। प्रशांत किशोर का अगला सवाल था कि क्या उस गांव में राष्ट्रपति शासन लागू है जो मुझे कुछ स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा? तो इसके ऊपर जो एसडीएम है उनका कहना था कि नहीं, आपने जो प्रोग्राम रखा है वो रखा है बिहार शरीफ में और उसके लिए परमिशन ग्रांटेड है, वहां आप जा सकते हैं। इससे पहले जो है जब बड़हा में प्रशांत किशोर की टीम मौजूद थी उस दौरान का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि जनता जंक्शन इस ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन उस ऑडियो में साफ तौर पे जो नालंदा के जनसुराज के जिला अध्यक्ष हैं जिनका नाम है वीरमणि यादव और जो एसडीएम है जिनका नाम है काजले वैभव नितिन, इन दोनों का बातचीत है जिसमें साफ तौर पे एसडीएम महोदय कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सब तरफ जाइएगा लेकिन कल्याण बिगहा की तरफ घुस गए तो आप नप जाइएगा, क्योंकि वो लोग तो रैली करके पटना चले जाएंगे लेकिन आप तो जिला अध्यक्ष हैं, आपको तो रहना इसी जिला में है। तो इस तरीके से धमकाते हुए एसडीएम साहब को आप सुन सकते हैं। ऑडियो खूब वायरल हो रहा है और इसके अलावा जिस तरीके से एसडीएम साहब ने रोका
हो सकता है इनको ऊपर से ऑर्डर हो, लेकिन अफसरशाही का एक साफ नमूना देखने को मिला, जहां पे अफसर लोग किसी भी कानून को अपने हिसाब से थोपने के लिए जो जाने जाते थे, उसका एक सटीक और सीधा उदाहरण है जो देखने को मिला यहां पे। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो प्रशांत किशोर के लगातार 40 मिनट वहां पे खड़े रहे गेट पे कि भाई कल्याण बिगहा जाने दिया जाए, जब प्रशांत किशोर ने यह भी कह दिया कि चलिए कोई बात नहीं, भीड़ को नहीं ले जा सकता, अकेले तो जा सकता हूं ना, तो मुझे अकेले जाने दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन जो है इस बात के ऊपर नहीं आई और उसके बाद काफिला को प्रशांत किशोर को अपना काफिले को मोड़ना पड़ा और वापस वो बिहार शरीफ चले गए। लेकिन एक बड़ा ही शानदार उन्होंने चीज को प्रस्तुत किया और वो चीज है बिहार में बढ़ती हुई अफसरशाही, कि अफसर लोग के पास अगर पावर है तो अपने पावर का कैसे यूज कर सकते हैं। अब कल्याण बिगहा नीतीश कुमार का गांव है, नीतीश कुमार के गांव से जब तस्वीरें आती तो हो सकता है नीतीश कुमार की खामियां जो है वो दिखाई देती, तो शायद नीतीश कुमार भी डर गए। और वहां पे आपको बता दूं कि वो कल्याण बिगहा है कि एक अन्य मार्ग, ये भी बात मतलब बड़ा कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि मान लीजिए सीएम आवास होता, सीएम वहां पे होते तो भी सिक्योरिटी को देखा जाता और उसके तहत, लेकिन इस तरीके से आप किसी को रोक दे रहे हैं, वो अकेले जाने की बात कर रहा है तब आप रोक दे रहे हैं, आपसे क्राइम रुकती नहीं है, आपसे जिस तरीके का बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है वो रोक नहीं पाते। लेकिन जब कोई इंसान जाके रैली करने जाता है तो रोक दिया, रैली के पीछे का तुक अपना अलग ही दे दिया, मतलब क्या ही शानदार तुक दिया। और उसके बाद जब वो बंदा बोला कोई बात नहीं, अगर ज्यादा लोग जा रहा है तो प्रॉब्लम है तो अकेले जाने दीजिए, तो उसके ऊपर भी आप राजी नहीं हुए। और उसके बाद आप उल्टा कह रहे हैं कि हम लिखित तौर पे भी नहीं देंगे, क्योंकि आपने लिखित आवेदन मांगा ही नहीं था कि हमको कल्याण बिगहा में जाके आपको रैली करनी है। उन्होंने कहा कि भाई साहब रैली तो हमें करनी ही है। और मजे की बात यह है कि ये जो सिक्योरिटी की चिंता अब हो रही है एसडीएम साहब को, पूरा बिहार घूमे हैं 3 साल तक लगभग प्रशांत किशोर, उस वक्त कभी इनको जो है वो चिंता नहीं हुई कि प्रशांत किशोर को जो है वो थोड़ा बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, तब उनको कभी ये चिंता नहीं हुई कि प्रशांत किशोर को थोड़ा बहुत दिखाया जाए कि भाई साहब आप जो है इस गांव में नहीं जा सकते। बराहा तक जब तक वो पहुंचे थे तब तक चिंता नहीं हुई कि प्रशांत किशोर की सिक्योरिटी का क्या होगा, ये जो लोग आए हैं उसका क्या होगा। बल्कि जैसे ही कल्याण बिगहा जाने की बात हुई तब यहां पे एसडीएम साहब को बड़ा ही समस्या होने लगा। कल्याण बिगहा के कुछ लोगों का बाइट भी सामने आया, जिसमें वो लोग कहते हुए नजर आए कि हमें हाउस अरेस्ट करके रखा गया है, हमें बाहर तक नहीं निकलने दिया जा रहा है। अब बताइए ये स्थिति हो गई है प्रशासन और सरकार की, जहां पे वो लोगों को बाहर तक नहीं निकलने दे रहे। ये इससे बड़ी नाकामयाबी क्या हो सकती है और इससे बड़ा तानाशाही क्या हो सकती है कि लोकतंत्र के जमाने में भी आप गांव वालों को हाउस अरेस्ट कर देते हैं, बकायदा बयान है, और किसी व्यक्ति को जाने से रोक देते हैं क्योंकि आपका राजनीतिक मुद्दा ना खराब हो जाए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।